स्वागत है आपका रंगरेजी में रचना इमरशी के साथ। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं जब देख रही थी कि मुझे आपको क्या सुनाना है, और चूँकि आज बारी है कि मैं अपना ही लिखा कुछ सुनाऊं, तो मैं चीज़ें स्क्रॉल कर रही थी, खंगाल रही थी। तो मुझे कहानियाँ जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो काफ़ी मैंने जो लिखी रखी हैं वो सुना चुकी हूँ। और जो नहीं आपने सुनी है, उसमें कुछ मुझे बहुत मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि मैं आपको सुनाऊँ। ताज़ा तरीन मैं लिख नहीं पाई हूँ अभी, इसलिए जो है मैं अपने संग्रह में से स्क्रॉल करने की कोशिश कर रही थी कि जो आपने ना सुनी हो वो आज मैं आपको सुना दूँ। तो वो तो मुझे नहीं मिली कहानी, मतलब मेरे मन की नहीं मिली जो मुझे लगे कि मैं आपको सुना दूँ। तो मैंने एक पीस पाया अपने संग्रह में जो लिखा पड़ा था, और फिर मैंने उसको पढ़ा। वो मैंने काफ़ी समय पहले लिखा था, और जब मैंने उसको दोबारा पढ़ा, आज एक तरीके से सेकंड थर्ड रीड दिया मैंने उसको ऐसे, तो मुझे बड़ा रोचक लगा वो। और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए आपके साथ, क्योंकि वो मज़ेदार बहुत लगेगा। आप सुनेंगे तो वो इसलिए लगेगा मज़ेदार कि वो ऐसे पात्रों और ऐसी घटनाओं को लेकर के मैंने ताना बाना बुना है कि वो लगभग हर किसी के साथ होता है। स्पेशली विमेन फ्रेटर्निटी, जो मेरी सहेलियां हैं और जो महिलाएं हैं इस फोरम पे जो मुझे सुनती हैं, वो निश्चित तौर पे इस पीस से रिलेट कर पाएंगी। तो बस मैंने उसे चुन लिया। थोड़ा छोटा है, क्योंकि बस एक घटना और एक एक वाक़ये को, या एक हैपनिंग जो लगभग रोज़ होती है हर घर में, उसको मैंने कलमबद्ध किया। तो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा पीस है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसे लगा कि मुझे आपको पढ़ के उसे सुनाना चाहिए। कुछ एक ख़ास बातें हैं उसकी पीस की, वो मैं पहले आपको बता दूं तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि मैं क्या सुनाने जा रही हूँ। मैंने जो है वो खुद को और अपनी माँ को किरदारों के रूप में स्थापित करके, और फिर जो घटनाक्रम होता है लगभग रोज़ होता है, उसको मैंने लेखनीबद्ध किया है। तो जब मैंने इसको आज पढ़ा, ये शायद मैंने 1 या 2 वर्ष पहले लिखा था, आज जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं आपको बताऊं, मुझे लगा कि कुछ नहीं बदला है और कुछ नहीं बदलेगा। वो जो घटनाक्रम है और जो किरदार है, माँ है और मैं हूँ। मैंने उसको पढ़ा और तब लिखा था मैंने, और बहुत ही रोचक अंदाज में, और ऐसे कि माँ क्या करती हैं, और उसमें एक तीसरा पात्र भी है। वो कौन है वो अभी जल्दी खुलासा होगा जब मैं आपको पीस पढ़ के सुनाऊंगी, और मैं क्या करती हूँ। तो जब मैंने लिखा था तब लिखा था, लेकिन आज जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। आने वाले समय में, भविष्य में, मैं इमेजिन कर पा रही थी कि मेरी बेटी और मैं और वो तीसरा किरदार अगर होगा तो ऐसा सा ही कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। कॉन्वर्सेशन की टर्मिनोलॉजी भले ही बदल जाए, कुछ शब्द बदल जाएंगे वार्तालाप के, लेकिन कमोवेश लबोलुबाब पीस का वही रहेगा, घटनाक्रम का वही रहेगा। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी में नहीं रखूँगी, और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसको सुनने के बाद कुछ ज़रूरी बातें करेंगे अंत में। पहले पीस सुनिए। पीस का आर्टिकल जो मैंने लिखा है, या जो हैपनिंग लिखी है, नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी टुडे, तो उसको मैंने शीर्षक दिया है माँ वर्सेस मेड। मेड आप जानते हैं, जो हमारी हेल्प्स होती हैं, जो हमारी सहायिकाएँ होती हैं, घरेलू सहायिकाएँ होती हैं, या हेल्प होते हैं, वो तो माँ वर्सेस मेड, माँ बनाम मेड हिंदी में। तुम्हारी 1 लीटर वाली विम की बॉटल उसने केवल 19 दिन में ख़त्म कर दी। तुम्हें तो टाइम है नहीं, पर मुझसे नहीं देखा जाता है। मेड के निकलते ही माँ ने मुझे चेतावनी दी, मैं बात करूँगी कल उससे। मैंने अच्छी बेटी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, किंतु मन में सोचा, कम ऑन माँ, आप विम गिन रही हैं? विम के दिन गिने आपने? चटाक, छन, रसोई से आवाज़ आई तो मेरे गूज बम्स हो गए कि आज तो महाभारत होना तय है।
मेड ने तो निर्विकार भाव से मेरे कीमती लाओपाला की केतली के टुकड़े बीने और झप से कूड़ेदान में डाल दिए। यहाँ तो ऊँटों से खेती होती है, कुछ भी बर्बाद कर दो, कौन पूछने वाला है। माँ ने जानबूझकर आवाज़ को ऊंचाई दी तो मेड ने भी बार खाली नहीं जाने दिया। 50 बर्तन सुबह से शाम तक धोएंगे तो एक आधा टूट भी सकता है। हम भी मानुस हैं, कोई मशीन तो है नहीं। पत्नी और माँ के बीच घुन की तरह पति कैसे पिसता होगा, मैं अच्छे से समझ पा रही थी। मेड को आज डांटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि माँ का कई दिन से मुंह फूला हुआ था, यानी उनका मिजाज खराब था कि मैंने विम वाली बात पे तो मेड को डांटा ही नहीं। कमला, तुम बहुत लापरवाही करने लगी हो, कांच के बर्तन अलग कर लिया करो ना। मैंने समझदारी से शब्दों का चुनाव किया कि कमला का कहीं ईगो हर्ट ना हो जाए। कमला कूड़ा फेंकने बाहर गई तो मैंने तेज़ आवाज़ में लेकिन कम मेगाहर्ट्ज़ वाली आवाज़ में कहा, काम करना है तो ठीक से करो, नहीं तो अपना हिसाब कर लो। तमाम घूम रही हैं काम के लिए, काम ठीक से ही चाहिए मुझे। कमला जब वापस आई तो उसने बस अंतिम लाइन सुनी और मैं अंदर तक गदगद हो गई अपनी सटीक टाइमिंग पर। तुमने 1 बाल्टी पानी से 3 कमरों में पोछा लगा दिया। पानी बदलना होता है ना हर कमरे के बाद। माँ भड़क रही थी कमला पे। मैं तुरंत रेफरी की अदृश्य सीटी लेके हाजिर हो गई और इससे पहले कि कमला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ता, मैंने पासा फेंका। अरे टंकी में पानी कम था, तुमसे कहा था मैंने कि पानी कम बर्बाद किया करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम एक ही बाल्टी में सब निपटा दोगे। जाओ पानी चेंज कर लो अब। अंतिम पंक्ति को मनोहार सा यानी रिक्वेस्ट की तरह बनाकर पेश किया मैंने, तो कमला थोड़ी ढीली पड़ी और बाल्टी लेकर बाहर चली गई। बहुत नालायक है ये, मतघंट सी हो गई है, बात सुनती ही नहीं है। ये पंक्ति माँ ने सुनी, कमला ने नहीं। मैंने स्लॉग ओवर दक्षता से खेल लिया और खुद की पीठ खुद ही थपथपा ली। शाम की चाय पीने बैठी तो माँ ने पूछा, कमला ने बनाई है या तुमने? मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए कि अब क्या मसला हो गया। मैंने ही बनाई है, वो बहुत ज़्यादा खौला देती है ना, तो आपको काली चाय पसंद नहीं आती है। मैंने लीपने की भरपूर कोशिश की जो बेकार गई। हम लोगों की बनाती है काली, अपनी बनाए तो कभी देखना, पूरे दूध में बनाती है, 1 बूंद पानी नहीं डालती। तुम लोग तो शुगर फ्री रहते हो, सारी शक्कर तो वही उड़ेलती है। अभी कमला नहीं थी आसपास, तो मैं तनाव रहित होकर बिलाग बोल सकती थी। मैंने कहा, आप कल जब नहा रही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा। सीधी बात की उससे कि तुमको काम करना हो तो करो, वरना देख लो कुछ और। विम, झाड़ू पोछे का पानी, शक्कर, सब पे खूब भड़काया मैंने। चुप खड़ी सुनती रही, कुछ नहीं बोली। मैंने साफ कह दिया कि तुम माँ की बात नहीं सुनती हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ को राहत पहुँचाने वाली हर बात कह के मैंने सांस ली कि बाहर से आवाज़ आई, मैडम चाय बना दूँ आपकी? रायता न फैले इसलिए मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरी हो गई, तुम अपनी बना लो। बिजली की फुर्ती से मैं बाहर निकल कर आई और माँ का दरवाज़ा बंद किया और उससे बोली, दूध फ्रिज में रखा है, ले लेना। पता नहीं कमला ने ये कहा या मैंने ही आवाज़ सुनी कि मैडम जी वो तो टोन्ड मिल्क है, मैं तो फुल क्रीम वाला ही दूध पीती हूँ। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि पीस थोड़ा छोटा है, लेकिन मैंने समेटने की कोशिश की। वो एक ऐसा एपिसोड निश्चित तौर पे कब हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा एपिसोड हुआ था, तो मैंने उसके बाद ये लिखा था। और मैं ये देखती हूँ अपने आसपास कि जहाँ पर भी ये ऐसे किरदार हैं कि मतलब एक बड़ा व्यक्ति है ना, और एक हमारे जैसा व्यक्ति है जो घर भी देख रहा है और मेड्स भी देख रहा है, और जिसके अपने वो हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और अपने स्टाफ को भी देखना है उसको। वहाँ पे ऐसी रस्साकशी चलती रहती है सब जगह, मैंने लगभग सब जगह ये देखा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने महसूस की, ये आज जब मैंने पढ़ा इसको, मैंने खुद को इमेजिन किया जैसे टाइम मशीन में डाल के कि आगे क्या होगा। अगले 10-20 सालों की अगर हम बात करें तो आगे क्या होने वाला है। देखिए, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि समय जितनी तेज़ी से गुज़र रहा है और जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाउ ऑलमोस्ट एवरी गर्ल विल बी वर्किंग इन कमिंग 5 to 10 years। आज के टाइम में महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं। अभी भी एक अच्छा खासा वर्ग डिसेंटली होम मेकर्स हैं,
अपने घरों पे ध्यान देने वाली महिलाएं हैं जो घरों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, क्योंकि सिर्फ घर में रहती हैं, बाहर नहीं काम कर रही हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल मतलब 90% वी कैन से कि महिलाएं बाहर काम कर रही होंगी। और अच्छा, स्थितियाँ यही रहेंगी, भारत में तो कमोवेश यही स्थिति रहेगी। भले ही बहुत मशीनें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आती जाएंगी, लेकिन हेल्प्स की यानी सहायकों की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। अनटिल अनलेस बिल्कुल ही सब कुछ मैकेनाइज्ड ना हो जाए, लेकिन फिर भी ज़रूरत हमको पड़ेगी। हम उन किरदारों में प्रवेश कर चुके होंगे जो मेरी माँ वाला है, हमारे बच्चे उन किरदारों में आ चुके होंगे जो हमारे हैं, और सहायक और मेड और हेल्प्स तो वैसे ही रहेंगे जब भी। अच्छा, आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी, क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत होंगे निश्चित तौर पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये होता रहता है, ये वर्सेस वाली चीज़ें मैंने देखी हैं, अपने घर में देखी हैं, प्लस उसमें देखी हैं, दूसरे घरों में देखी हैं कि या तो वर्सेस हो जाता है, बड़े और बीच में जो दोनों समूहों को, जो दोनों ग्रुप्स को जो टैकल कर रहे हैं वो पिस जाते हैं, या फिर कई बार होता है कि उनकी प्रति, जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ कि बच्चे हमारे कई बार उनके अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं, और हम ही को सीख मिलने लगती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको इतनी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी, इस बात को आप इतना ज़्यादा तूल ना देती तो अच्छा रहता। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो मुझे लगता है कि मतलब आप देखिए कि जैसे ऐसा मुझे लगने लगता है अभी से कि जैसे इतिहास अपने आप को दोहराने लगा है, और आने वाले समय में तो पूरा ही रिपीट कर देगा कि मतलब मैं एक एक चीज़ में फॉल्ट फाइंडिंग कर रही होंगी। और अच्छा, ये भी देखने वाली बात है कि जैसे हम अपनी माँ के ईगो को सेटिस्फाइड रखने के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं कि सहायकों का या मेड का भी ईगो हर्ट ना हो जाए, निश्चित तौर पे उनके अपने अधिकार हैं, उनकी अपनी गरिमा है। और बड़े वाले जो लोग हैं उनको ये बहुत लगता है कि सिर्फ अपनी सहूलियतों के लिए उनकी बातों को नज़रअंदाज हम लोग कर रहे हैं, और उनको ठीक से नहीं हम लोग उनको कस नहीं रहे, उनको ग्रिल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी अपनी सहूलियतें हैं और उनकी कही बातों को हम दरकिनार कर रहे हैं। आने वाले समय में आगामी जो पीढ़ियां हैं, क्या वो इतना बैलेंस करेंगी, क्या वो इतनी तरजीह देंगी किसी भी पक्ष को, अपने बड़ों को या अपने हेल्प्स को? ये बहुत रोचक रहेगा, देखने में बहुत मज़ा आएगा ये। तो बस ये था आज का कि माँ वर्सेस मेड। अब मैं आपको इस नोट पे छोड़कर जा रही हूँ कि आप मुझे टिप्पणियों में पहले तो ये बताएं कि कैसा लगा, दूसरा ये बताएं कि क्या ऐसे घटनाक्रम आपके साथ भी होते हैं, और अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक एपिसोड है, किसी घटनाक्रम का कोई वाकया याद हो कि जब आपने इस तरीके से चीज़ें या तो संभाली थी या नहीं संभल पाई थी, बिगड़ गई थी, किरदार यही रहेंगे, कोई बड़ा, आप और आपके सहायक, चाहे वो मेड हो चाहे वो मेल हेल्प्स हो। अगर ऐसा कुछ आपके साथ कभी घटा तो मुझे ज़रूर बताइएगा टिप्पणियों में। अच्छा, टिप्पणियाँ करना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मैं फिर आज आपसे कह रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कहते हैं वो कहानी अच्छी लगी, वो पीस अच्छा लगा। प्लीज़ 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 अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणियाँ इसी पे करिए, चैनल पे करिए, यूट्यूब पर ही करिए, इससे मेरा मान बढ़ेगा, चैनल की ग्रोथ होगी। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगली बार, अगले शनिवार या रविवार, मतलब आगामी सप्ताह में किसी नई कहानी के साथ, या तो अपनी या किसी और की। बने रहिए रंगरेजी में रचना वंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।